हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर रैशनलाइजेशन है। थर्ड चैप्टर बच्चों एक्सरसाइज 3.2 बेसिक क्वेश्चंस बच्चों चल रहे हैं क्लास 9 के लिए। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर समझ लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखते हैं बच्चों 6 में क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन रैशनल नंबर्स ए एंड बी। तो यहाँ पे हमको कुछ रैशनल नंबर से रखे हैं, यहाँ पे हमको रैशनल नंबर्स हमको ए और बी निकालने हैं। ये हमको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर हम ए और बी को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको पता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी √3 के बराबर है। तो यहाँ पे हमको ए और बी निकालना है। तो हमारे लिए बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो इर्रेशनल नंबर्स के अंदर है। तो पहले हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करेंगे, हमको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1, तो उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा बच्चों, √3 + 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1। तो हो गया √3 - 1 √3 - 1 √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये a + b और a - b का यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा a² यानी √3² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, a + b a - b समझिए इसको, तो इसका a² - b² आ जाएगा। ये हमारे पास a - b का होल स्क्वायर है। तो बच्चों a - b का होल स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करेंगे, a² - 2ab + b²। ठीक है, नीचे वाला जो है वो है a² - b²। तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, a + b a - b, यानी कि हमने ये वाला a + b a - b को हम लोगों ने a² - b² में कर दिया। तो ये देखते हैं बच्चों √3 - 1 का स्क्वायर कैसे करेंगे, AC के हिसाब से करेंगे। तो ये आ जाएगा पहले हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस का 2 × √3 × 1 हो जाएगा, और माइनस का -1 का स्क्वायर। ठीक है, b² हो गया। ये हमारा हो गया √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1। ये कितना हो हमारा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -2 √3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, अपॉन 3 - 1 कितना होगा 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 3 प्लस का 1, तो क्या हो गया प्लस का 4 और माइनस का 2 √3 एज इट इज आ जाएगा। और नीचे देखिए बच्चों यहाँ पे 2 आ रहा है। एक काम और हम कर सकते हैं कि इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो हो गया 2 -√3। ठीक है, एक 2 यहाँ पर आ गया, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2 -√3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट्स मीन हमारा 2 -√3 जो है वो बराबर हो गया a - b √3 के। ठीक है, तो बच्चों उसको आप देखेंगे ये a जो है ये 2 के बराबर हो रहा है, और -√3 यहाँ पे ये b की जगह पर है। तो हम यहाँ पे a = 2 मान सकते हैं इसको। तो ये हो गया 2 हमारा a = 2 हो जाएगा। और देखिए ये वाली वैल्यू जो है यानी कि -b √3 देखिए इसके बराबर होगी -√3 के। अगर हमको अकेला b निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, √3 को नीचे ले आएंगे माइनस का √3। ठीक है, क्योंकि हमें प्लस का b निकालना है। तो -√3 से माइनस का √3 कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर a = 2 के बराबर हो गया और b 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रख के पहली वाली 2 वाली वैल्यू जो है a के बराबर और √3 ऑलरेडी देखिए मैच कर ही रहे हैं यहाँ पे,
तो b की वैल्यू भी आसानी से निकल आएगी, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा इसके अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है 4 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस रूट बी। ठीक है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड को हम रेशनलाइज कर देते हैं पहले और फिर उस हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम रेशनलाइज कर देंगे, तो क्या लिख लेते हैं 4 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2। आपको बस ये बीच का साइन चेंज करना पड़ता है, अपोजिट करना पड़ता है। इन सबको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब देखिए इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को माइनस रूट 2 से, फिर रूट 2 से 2 को, फिर प्लस रूट 2 को माइनस रूट 2 से। ठीक है, फुली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 से क्या हुआ यहाँ पर 8 हो गया, 4 2 से प्लस माइनस माइनस का 4 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 हो गया, तो प्लस का 2 रूट 2 हो गया, और प्लस माइनस माइनस का रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया। ये हमारा वही a प्लस बी और a माइनस बी जैसे यहाँ पे करा था हम लोगों ने। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। फिर आते हैं यहाँ पे कितना हो गया 8 में से माइनस 2 गया तो कितना बचा 6 बचा यहाँ पर। अब माइनस का 4 रूट 2 बड़ा है, प्लस का 2 रूट छोटा है, तो रूट 2 दोनों लाइक टर्म्स है यहाँ पे, तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। तो माइनस का क्या बचेगा माइनस का 4 रूट 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए कॉमन निकाल सकते हैं हम 2, तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा अंदर 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, 4 में से 2 गया 2। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, हमको पता है कि अब नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया था 3 माइनस 2 रूट 2। इसको रखेंगे हम a माइनस रूट बी के बराबर। ठीक है, तो देखिए a तो हमारा 3 के बराबर हो गया यहाँ पर, a इज इक्वल टू 3। दूसरा हमारे पास क्या बचा 2 रूट 2 इज इक्वल टू माइनस रूट बी, इसके बराबर है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमको यहाँ पे b निकालना है। तो देखिए माइनस माइनस दो तरफ से ही ऑलरेडी कैंसिल ही हो जाएंगे इसके अंदर, तो रूट b है और हमको यह b निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा रूट b का स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो हमको राइट हैंड साइड करा तो लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन बराबर है, एक इक्वेशन है ये। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ये 8 इज इक्वल टू b। तो बच्चों यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 माइनस 2 रूट 2 हो गया, यहाँ पे माइनस का 4 हो गया था यहाँ पे हमारे पास, ये बच्चों माइनस का 4 में से 2 का 2 रूट 2 माइनस करा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2 रूट 2 आएगा, तो यहाँ मुझे गड़बड़ी लग रही थी। माइनस का 2 रूट 2 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो हमारे पास फिर ये 2 के हिसाब से फिर यहाँ पे बस रूट 2 आएगा। तो मेरे को यहाँ भी रूट 2 ही रखना पड़ेगा और यहाँ भी रूट 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू सिर्फ रूट 2 आएगा। ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस 4 रूट 2 में से प्लस का 2 रूट करेगा तो माइनस का 2 रूट 2 आएगा। गलती से मैंने यहाँ पर 4 का रूट 2 कर दिया था, तो अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे 2, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा, रूट 2 रह जाएगा। तो 3 माइनस रूट 2 आ गया यहाँ पे, ये कुछ नहीं है। ठीक है, 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू फिर a माइनस रूट बी के बराबर हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, a हमारा 3 के बराबर हो ही गया और माइनस का रूट 2 इज इक्वल टू माइनस का रूट बी के बराबर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2
इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम डिनोमिनेटर्स का रेशनलाइज कर देते हैं। तो 3 प्लस रूट टू अपॉन 3 माइनस रूट टू इंटू 3 प्लस रूट टू अपॉन 3 प्लस रूट टू। तो ये 3 प्लस रूट टू का स्क्वायर हो गया, और ये कोई 3 का स्क्वायर और माइनस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे, तो हो जाएगा 3 3 9 प्लस रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, और प्लस का 2 3 6 रूट टू हो गया। ठीक है, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। तो यहाँ पे कितना हुआ, 9 प्लस 2 कितना आ गया, 11 आ गया। 11 प्लस 6 रूट टू अपॉन 9 माइनस 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 11 अपॉन 7 प्लस 6 रूट टू अपॉन 7। ठीक है, इसको हम सेपरेट करके भी ऐसे ले सकते हैं, इसको स्प्लिट करके। अब आ जाते हैं हम लोग अपना राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है, जहाँ की लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड आ गया 11 अपॉन 7 प्लस 6 रूट टू अपॉन 7। तो राइट हैंड साइड हमारा ए प्लस बी रूट टू। तो सीधी सी बात है, ए जो है 11 अपॉन 7 के बराबर हो गया, और ये हमारा इसके बराबर हो गया। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 11 अपॉन 7, और ये हमारा 6 रूट टू अपॉन 7 इज इक्वल टू बी रूट टू। तो आपको यह बी अकेला निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 रूट टू अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में रूट टू यहाँ नीचे ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, बी की वैल्यू 6 अपॉन 7 बची। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 11 अपॉन 7 एंड बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 7। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड हो गया। और लेट्स सी फोर्थ वन। फोर्थ बच्चों, रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 77। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, इसमें हमको ए और बी निकालना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे आपको बताइए, रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7 ब्रैकेट्स में कर देते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितना हो गया, 11 रूट 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर, और ये हमारा वो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। फिर क्या होगा, रूट 11 का स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेम। तो रूट 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 11 प्लस रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7, फिर माइनस का 2 इंटू ए टू बी, तो कितना होगा 2 रूट 77, क्योंकि 2 इंटू रूट 11 इंटू रूट 7 कर देंगे तो रूट 77 आ जाएगा 2 के साथ, अपॉन रूट 11 का 11, रूट 7 का स्क्वायर 7, कितना आया 11 प्लस 7 कितना हुआ हमारे यहाँ पे 18 हो गया। 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 11 में से 7 गया, कितना बचा 4। अब देखिए बच्चों, इनमें से हम दोबारा 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 आ गया, अंदर आ जाएगा 9 माइनस रूट 77। ठीक है, 4 ये रहा, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो फाइनली आ गया हमारा 9 माइनस रूट 77। सेपरेट करके हम इसको स्प्लिट करके ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर है, उसने दिया हुआ है। तो हमारे पास है 9/2 माइनस रूट 77/2 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 77। तो ये तो हो गया हमारा 9/2 के बराबर। ठीक है, और ये माइनस रूट 77/2 इज इक्वल टू माइनस बी रूट 77।
ओके, अब बी को अकेला फाइंड करना है, तो ये √77/2 तो ऑलरेडी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस का √77 नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमको पॉजिटिव का बी निकालना है, इसलिए माइनस को यहाँ ले आएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, √77 से √77 कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू क्या बची हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9/2 एंड b becomes 1/2. So this is the final answer. I think you understood. Now let's go for question number 5. Fifth question है 4 plus 3√5 upon 4 minus 3√5 is equal to a plus b√5. ठीक है बच्चों, इसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं पहले। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 4 plus 3√5 upon 4 plus 3√5। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 plus 3√5 का होल स्क्वायर, और ये हो गया a minus b plus b, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। a plus b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो हो जाएगा 16 plus 3 3 9, 9 5 45 प्लस 2ab, तो 2 4 8, 8 24, 24√5। ठीक है, 4 4 16 हो गया, माइनस 3 3 9, √5 इंटू √5 5 हो गया, 9 5 45। सिक्सटीन प्लस 45 यहाँ पे हमारा हो गया, 16 प्लस 45 हो गया 61 प्लस 24√5 माइनस 40 का 5, माइनस का 45 बड़ा है, प्लस का 16 छोटा है, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास ये 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। ऐसे कैसे ले सकते हैं इसको हम, 61 अपॉन माइनस 29 प्लस 24√5 अपॉन 29। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड वी ऑलरेडी नो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू गिवन राइट हैंड साइड, तो ये हो गया हमारा 61 अपॉन माइनस 29, ठीक है, प्लस 24√5 अपॉन माइनस 29 इज इक्वल टू a प्लस b√5। राइट हैंड साइड दिया हुआ यहाँ पर, तो a किसके बराबर हो गया, a पहले वाले के बराबर हो गया, a इज इक्वल टू माइनस 61 अपॉन 29, एक माइनस का साइन है, चाहे नीचे रख लीजिए, चाहे ऊपर रख लीजिए, चाहे बीच में रख लीजिए, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा जो b है, b का √5 इज इक्वल टू माइनस का 24√5 अपॉन 29। ठीक है, ये √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में √5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा b की वैल्यू, माइनस 24 अपॉन 29। ठीक है, तो आंसर 2 हो गए हमारे पास। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 61 अपॉन 29 एंड b इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 29। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, 6th का 5th आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 5th के बाद हमारे पास अभी इसके अंदर एक 6th और बचा है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a√5 प्लस b। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज कर देते डिनोमिनेटर को पहले, जिससे कि इजीली सॉल्व हो जाए वो। 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा? 3 प्लस है ना, तो 3 माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा। 3 माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है 3 को पहले इन दोनों से, और फिर माइनस रूट 5 को इन दोनों से। तो कैसे करेंगे? 3 3 ज़ा 9 हो गया, फिर 3 को इससे करेंगे तो माइनस का 3 2 ज़ा 6 रूट 5, फिर माइनस रूट 5 को 3 से करेंगे तो विल गेट माइनस का 3 रूट 5, माइनस माइनस प्लस रूट 5 इंटू 2 रूट 5 हो गया, 2 5 ज़ा 10। नीचे हमारा वही आएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा है? 9 प्लस 9 10 कितना हो गया? 19, माइनस का 6 रूट 5 और माइनस का 3 रूट 5 हो गया, माइनस का 9 रूट 5 अपॉन 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली इसका मतलब ये हो गया 19 माइनस 9 रूट 5 अपॉन माइनस 11। ठीक है, तो क्या हो गया? इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, दिस बिकम्स 19 माइनस 19 अपॉन 11, और एक हो गया हमारे पास माइनस का 9 रूट 5 अपॉन माइनस 11। तो यहाँ पता हमको LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड बच्चे माइनस माइनस है यहाँ पे, ये कैंसिल आउट होकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का 9 रूट 5 अपॉन 11 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे क्या था? a रूट 5 प्लस b। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके अंदर हम यहाँ पे जो a रूट 5 है इसको इससे कर देंगे कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट 5 है, रूट 5 है। b को इसके बराबर कर देंगे और a के साथ रूट 5 से रूट 5 मैच कर रहा है, इसके साथ आ जाएगा ये। तो देयरफॉर b कितना हो गया? देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन 11 एंड 9 रूट 5 upon 11 is equal to a root 5. So to find a, what we have to do? We have to bring this root 5 to the left hand side denominator, cancelling root 5 with root 5. What we get? 9 upon 11 as a. Okay, so the answer is a is equal to 9 upon 11 and b is equal to minus 19 upon 11. This is the answer. Okay, तो बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। 7th और देखते हैं यहाँ पे। Find the value of 6 upon root 5 minus root 3. It is given that root 3 is equal to 1.732 and root 5 is equal to 2.236. तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है। रूट 3 और रूट 5 की वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पे। तो फाइंड करना है 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, जहाँ पे कि शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेयर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732 एंड रूट 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 3 6 2 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे होगा? जैसे हम व्हाट्सएप में करते आए, मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 5, ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस का रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस का रूट 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 6 रूट 5 प्लस रूट 3, और ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो फिर इसको लेते हैं आगे यहाँ पर,
5 माइनस 3, तो 6 रूट 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया। अब बच्चों से हम कैंसिल कर देंगे, 2 3 से चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, तो इसको हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया। अब ईजी हो गया हमारे लिए कि हमने 3 रखेंगे, रूट 5 की जगह पे वी कैन पुट 2.236 प्लस रूट 3 की जगह पे 1.732। इनको प्लस कर देंगे 2.236 को और 1.732 को, तो हमको मिलेगा 3.968। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ध्यान से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11.904 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे 7 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट 7 के बाद 8 से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन है अभी 15 तक, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से, और लाइक करिए इसको, शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियोस कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। थैंक यू बच्चों।